हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित आज की अब तक की महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न आदेशों से संबंधित हैं और आपकी विभिन्न भर्तियों को लेकर के संबंधित हैं। शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी बड़ी खबर है। तो विस्तृत निष्कर्ष आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या वीडियो आप तक शेयर किया जाए वो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षकों के खाली पद 32,000 से भी ज़्यादा, तबादले सिर्फ 543। अंतर जनपदीय तबादलों में महज 15 जिलों में ही तबादलों का विकल्प दिया गया। इनमें प्राइमरी के 13,676 पद खाली दिखाए गए, वहीं अपर प्राइमरी के 19,378 पद खाली दिखाए गए। तबादले महज 15 जिलों में 543 ही हुए। इसको लेकर शिक्षक सवाल उठा रहे हैं। तबादले शुरू हुए तो शिक्षकों को उम्मीद जागी कि वे अपने पसंदीदा जिले में पहुंच जाएंगे। प्रक्रिया आगे बढ़ी और छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विभिन्न जिलों में खाली पदों की संख्या जारी की गई। इनमें 15 जिलों में ही पद खाली बताए गए। शिक्षकों का कहना है कि जहां पद खाली थे उन जिलों में भी शिक्षकों ने आवेदन किया था, उसके बावजूद तबादले नहीं किए गए। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि जिन जिलों में तबादले किए गए उनमें कम शिक्षक जाना चाहते हैं। ऐसे में सभी जिलों में तबादले का मौका शिक्षकों को देना चाहिए। इस बारे में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी कहते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर तबादले किए गए हैं। यदि बाकी जिलों में तबादला करते तो यह अनुपात बिगड़ जाता। इसी खबर को कुछ इस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया है कि शिक्षक छात्र अनुपात न बिगड़े इसलिए 4 जिलों में नहीं हुए तबादले। विभाग ने स्पष्ट की स्थिति। जालौन और ललितपुर में काफ़ी संख्या में आए थे शिक्षकों के आवेदन। 15 जिलों में शिक्षकों के समान तबादले का मामला। शिक्षक छात्र अनुपात सुधारने के लिए चल रही कवायद के बीच प्रदेश के 15 जिलों में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इनमें से बेसिक शिक्षा विभाग ने 11 जिलों का तो डाटा जारी कर दिया, लेकिन 4 जिलों को लेकर ऊपापोह की स्थिति थी। अब विभाग ने स्पष्ट किया कि शिक्षक छात्र अनुपात न बिगड़े इसलिए इन 4 जिलों में तबादले नहीं किए गए। प्रदेश में करीब 2 साल बाद एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादले की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन शिक्षकों की अपेक्षा के विपरीत उन्हें 15 जिलों में ही तबादले की वैकेंसी जारी की थी। यानी इन 15 जिलों में जहां शिक्षकों की जरूरत थी इसके लिए सभी जिलों से शिक्षक आवेदन कर सकते थे। हाल में विभाग ने बताया कि 11 जिलों में 543 शिक्षकों को तबादला मिला। श्रावस्ती में किसी ने तबादला नहीं मिला, पर बांदा, हमीरपुर, जालौन व ललितपुर के तबादलों पर विभाग ने मौन साध लिया था। इसे लेकर शिक्षा विभाग की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। विभाग का कहना है कि जालौन में व ललितपुर में काफ़ी संख्या में शिक्षकों के आवेदन हुए थे। अगर इन सभी के तबादले कर दिए जाते तो संबंधित जिलों में शिक्षक छात्र अनुपात प्रभावित होता। तो देख रहे हैं ये निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि शिक्षकों को विभाग की यह बात इसलिए नहीं पच रही कि इन जिलों में कुछ शिक्षकों के तबादले तो किए ही जा सकते थे। इस पर विभाग के निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि जब सामान्य तबादले की प्रक्रिया शुरू की गई थी तब यह स्पष्ट किया गया था कि अगर किसी जिले में शिक्षक छात्र अनुपात प्रभावित होगा तो वहां के शिक्षकों को तबादला नहीं दिया जाएगा। इन 4 जिलों में जहां से शिक्षक आ रहे थे वहां का शिक्षक छात्र अनुपात प्रभावित होता, इसलिए यहाँ किसी का तबादला नहीं किया गया। श्रावस्ती में किसी शिक्षक ने स्वेच्छा से तबादला नहीं लिया। 24 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। विभाग ने एक से दूसरे जिले में तबादला पाए शिक्षकों को अनिवार्य रूप से 24 जून तक कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अगर किसी के खिलाफ कोई जांच चल रही है तो उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। शिक्षक जिस जिले में तबादला पाए वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था सूची में सबसे नीचे होंगे और उनके इसके लिए शपथ पत्र भी लिया जाएगा। शिक्षा मित्रों का डाटा अपडेट करने के निर्देश। शिक्षकों के साथ ही जल शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय वापसी की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को शिक्षा मित्रों का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया है। इसमें उनका नाम, पहली तैनाती वाले विद्यालय, कार्यरत विद्यालय, जन्मतिथि आदि की जानकारी देनी है। अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी मिलती है तो बीएसए इसके लिए जिम्मेदार होंगे। बीएसए इससे संबंधित एक प्रमाण पत्र भी देंगे।
अगली बड़ी खबर है कि अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जांच का ब्यौरा किया जाएगा ऑनलाइन। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ चल रही किसी भी तरह की जांच का विवरण अब ऑनलाइन होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने निर्देश दिया है कि जांच का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर जो है दर्ज किया जाए। अगली बड़ी खबर आपके लिए आ रही है कि 50 से कम छात्र वाले जिले के 414 परिषदीय स्कूलों का गहराया संकट। ये खबर आ रही है प्रयागराज से कि परिषदीय स्कूलों में मर्जर के आदेश के बाद से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के शिक्षकों की बेचैनी जो है बढ़ गई है। प्रयागराज में खासतौर पर उन 414 स्कूलों पर संकट है जहां छात्र छात्राओं का नामांकन 50 से भी कम है। आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि कार्मिक विभाग तैयार करेगा प्रारूप, होंगी 50,000 भर्तियां। रिक्त पदों का अधियाचन मिलते ही शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। अधियाचन के प्रारूप को लेकर के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होगा। कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज देंगे। बात कर ली जाए, यहाँ पर निष्कर्ष ये भी निकल कर आ रहा है कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पदों पर, और स्पष्ट तौर पर बात कर ली जाए भर्ती को लेकर के जो है प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर है कि आरटीई यानी 55,000 बच्चों के लिए नहीं हुए दाखिले होगी सख्ती। 1,85,000 आवंटित सीटों पर किए गए 1,30,000 प्रवेश। बेसिक शिक्षा निदेशालय जारी कर रहा है विद्यालयों को नोटिस। आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, इसका स्कूलों के विलय के विरोध में उतरा शिक्षक संगठनों का सहायक मोर्चा। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय स्कूलों के विलय का विरोध बढ़ता जा रहा है। शिक्षक शिक्षा मित्र व आंदोलकों के संयुक्त मोर्चा ने शनिवार को ऑनलाइन बैठक कर इस निर्णय का विरोध किया। साथ ही यह भी कहा कि जल्द यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय सचिव ने बताया कि विद्यालयों के विलय से वह बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास विद्यालय तक आने जाने का कोई साधन नहीं है, ऐसे बच्चे अपने घर के पास के विद्यालय में शिक्षा पाते थे, वो प्रभावित होंगे। साथ ही देख सकते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को लिखा पत्र जो आपके विद्यालय मर्जर को लेकर के ही है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष। दिल्ली के सभी सरकारी सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष होगी। इस तरह से 6 साल के बाद ही पहली कक्षा में दाखिले होंगे, जबकि नर्सरी में 3 वर्ष के बाद, केजी में 4 वर्ष के बाद, यूकेजी में 5 वर्ष के बाद दाखिला जो है मिलेगा। अगली बड़ी खबर है कि जुलाई में मिल जाएंगी पाठ्य पुस्तकें। बेसिक शिक्षा विभाग ने आपूर्ति और वितरण की पूरी कर ली तैयारी। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को जुलाई में नई पाठ्य पुस्तकें मिल जाएंगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी आपूर्ति और वितरण की पूरी तैयारी जो है कर ली है। इसके साथ ही कक्षा 4 से 8 तक की अगर पुस्तकों की बात की जाए, अप्रैल में ही भेज दी गई थी, लेकिन छोटे बच्चों को इंतजार करना पड़ा। अब विभाग ने सभी जिलों को समय रहते पुस्तकें पहुंचा दी हैं ताकि स्कूल खुलते ही बच्चों को किताबें मिल जाएं। अगली खबर, बेसिक स्कूलों के मर्जर का विरोध, आंदोलन की तैयारी। कम छात्र संख्या वाले बेसिक स्कूलों के मर्जर का विरोध शुरू हो गया है। कई शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले को गलत बताया है और वापस लेने की मांग की है। संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ आंदोलन की भी जो है चेतावनी दी है। तो ये थी बेसिक शिक्षा विभाग की आज की वो महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न आदेशों को लेकर के थी, विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड थी। तो उम्मीद है वीडियो का जो निष्कर्ष है, वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हम इसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।